नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के बेहतर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये वो प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइए इनको बेहतर तरीके से आपको सिखाते हैं कि कैसे आप एग्जाम में इनको आसानी से कर सकेंगे। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपए और 4 वर्षों में 2520 रुपए हो जाती है, तो आपको ब्याज दर बतानी होगी। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये होता है कि 3 वर्षों में कितना हो रहा है, यानी 3 वर्षों में 2400 हो जाती है और 4 वर्षों में कितनी हो रही है, 2520 रुपए। यानी इन दोनों में इनका जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ है, यानी 120 हुआ। मैं देख पा रहा हूँ कि 3 वर्षों में 2400 हुई और 4 वर्षों में 2520। तो इन दोनों यानी 3 वर्ष और 4 वर्षों में मुझे टोटल कितने रुपए का अंतर मिला, मुझे 120 रुपए का अंतर मिला। अब मुझे बताना है कि इस 3 और 4 साल में जो गैप है वो 1 वर्ष का है, इसमें इसकी दर क्या होगी, आप इंटू 100 कर दीजिए। क्योंकि शुरुआत में आपको जो दे धन था वो 2400 रुपए था, यहां से 0 काट दीजिए, तो 24 पंचे 120, जो इसका रेट हो जाएगा वो 5% हो जाने वाला है। अगला प्रश्न हमारा है, यदि किसी राशि का 12% वार्षिक दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 36 रुपए हो, तो वह राशि बताओ। यानी हर 6 महीने बाद हमें ब्याज को जोड़ना है और तब बताया गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 36 रुपए। तो आपको पता है कि 6 माह, यानी अगर हम 1 साल की बात करें, 1 साल की बात करें तो इसमें हमारे पास 2 छमाही होती है। कितनी छमाही होती है, 2 छमाही होती है। अब हमारे पास जो रेट है, जो रेट हमारे पास है वो 12% है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हर छमाही हमको ब्याज को जोड़ना है। तो 1 वर्ष में 2 छमाही, तो इसका टोटल हमारे पास 12% है, तो 1 का कितना हो जाएगा हमारे पास 12/2, तो मतलब 6%। यानी हमें 6% पर टोटली क्या करना है, काउंट करना है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का दिया है, जो भी दिया, तो इसके लिए फॉर्मूला आप लगाएंगे PR² 10,000। ये आपको फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। इन दोनों का डिफरेंस अब आपके पास 36 है। P का आपको मान निकालना है, R आपके पास है तो 36 कर दीजिए, नीचे आप 10,000 कर दीजिए, तो यहाँ से 36 कट जाएगा। तो आपको जो प्रिंसिपल यानी अमाउंट है वो आपका कितना आ जाएगा, वो आपका 10,000 रुपीज आ जाने वाला है। कि एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार देता है कि प्रथम वर्ष के अंत में 3,150 रुपए वापस करना है और दूसरे वर्ष के अंत में आपको 4,410 रुपए वापस करना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो आपको राशि बतानी होगी क्या है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर में उसने बताया है, फर्स्ट ईयर में आपको कितने रुपए वापस करने हैं, 3150। ये जो 3150 रुपए है ये टोटल आपका मिश्र धन है, इसमें कुछ ब्याज भी शामिल रहा होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर आपके पास क्या है, 5% है। तो इसको सबसे फ्रैक्शन बदल लीजिए आप, 5/100। तो 5 × 5, 5 दूनी 10, यानी 20 रुपए पर आपको 21 रुपए क्या लगा है, ये टोटल क्या है, ब्याज। तो यानी 20 से 21, यानी 1 रुपए आपको ब्याज है। तो 21 की वैल्यू आपके पास कितनी दी थी, यहाँ पर 21 की वैल्यू आपके पास है 3150। तो 1 की वैल्यू आपके पास कितनी, 3150/21। तो 21 × 21, 21 पंचे 105, यानी 1 की वैल्यू आपके पास 150 आ गई। आपको 20 की वैल्यू चाहिए, तो 20 की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3000 रुपए। यानी शुरू में तो उसने उसको कितने रुपए, इसमें उसने 3000 रुपए दिए। दूसरे वर्ष में उसने क्या कहा है, दूसरे वर्ष में उसने कहा है कि 4,410 रुपए वापस करना है। यही रहेगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी 400 और यहाँ पर 441। अब आपको इस 441 की वैल्यू आपके पास 4,410 है, तो 441 की वैल्यू आपके पास है 4,410। तो 1 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब आपके पास इसकी वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4,000। उसने टोटल पूछा, उसको कितना धन दिया गया, 4,000 ये, 3,000 ये, तो टोटल 4,000 प्लस 3,000, यानी उसने टोटल 7,000 रुपए ही दिए थे। अगला सवाल हमारा है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के पश्चात मिश्र धन मूल धन का 2.25 गुना हो जाता है, तो दर क्या इसकी। सबसे पहले इसने क्वेश्चन ने क्या कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के पश्चात मिश्र धन मूल धन का, अगर मेरे पास मूलधन जो है, मूलधन 1 है, तो उसने बोला है कि जो मिश्र धन हमारे पास है, मिश्र धन हमारे पास है वो कितना बोला है, 2.25 गुना, वो भी कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। यानी कह सकते हैं इसको हम
यानी कह देंगे कि यहां पर हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100⁻²। यहां पर कितने गुना है? 2.25 गुना। जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1.5। यहां से इसको पक्षांतर कर देंगे तो आर बाई 100 बराबर हमारे पास आ जाएगा 0.5। तो आर बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 50% जो है वो हमारे पास रेट रहने वाला है। अगला हमारा सवाल है, कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर, क्वेश्चन है क्या, कुछ धनराशि जो है वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति 17,640 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में आपको चुकाई जाती है। तो आपको बताना है कि उधार दी गई राशि कितनी आपने उधार, यानी ये टोटल 2 किस्तों में आपको 17,640 रुपए वापस करना है। तो आपको बताना है कि आपने कितने रुपए लिए थे। तो सबसे पहले हमारे पास जो रेट है वो 5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बदल लेते हैं। यहाँ पर 5 के 5 5 यानी 20 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज मिला है। 20 से आपको 21। क्वेश्चन ये कहा है कि 2 वर्षों में, तो ये पहले वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वर्ष का जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 और 441। अब आपको क्या करना है कि इस तरफ की वैल्यू हमको क्या करना होता है? बराबर करना होता है। अगर यहाँ 441 है तो मुझे 21 में इस पूरे में गुणा करना होगा, यानी यहाँ 441 तो यहाँ भी 441 होना चाहिए। एक तरफ की वैल्यू हमको इस तरफ की बराबर करनी होती है। तो बराबर कर दी, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 21 दूना 42, यहाँ पर हो जाएगा 441, यहाँ 400 रहेगा और यहाँ पर भी 441। अब आप इनको जोड़ दीजिए, यहां से कितना हो जाएगा? 820 और यहां से हो जाएगा आपका 2 1 2 चौक 8 2 चौक 8। 882 की वैल्यू आपको 17,640 दी गई है। 882 की वैल्यू 17,640। तो 1 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? यानी 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16 20। 1 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? 20। आपको इसकी वैल्यू चाहिए क्योंकि आपको यही है कि यही आपने धन लिया था। तो 20 का वैल्यू आप गुणा कर दीजिए 820 से, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 8 16। तो 16,400 रुपए आपने उधार राशि ली थी। तो ये थे कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ बेहतरीन सवाल। अगर आपको ये सवाल काफी समझ में आए हैं और मेरे द्वारा जो भी आपको कंटेंट दिया गया पसंद आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।